दर्शकों, क्या महाराष्ट्र में 1 करोड़ के करीब फर्जी वोटर हैं? ये सवाल इसीलिए उठने लगे हैं क्योंकि अब महाराष्ट्र में विपक्ष के नेताओं के नए दावे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे के मुताबिक करीब 96 लाख फर्जी वोटर हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से करीब करीब 1 करोड़ फर्जी वोटर बताया जा रहा है। यानी महाराष्ट्र में कुल मिलाकर बात यह है कि बड़ी तादाद में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है क्या, फर्जी जितने बताए जा रहे हैं उतने फर्जी वोटर्स है क्या, अब बड़ा सवाल। और अब ये आग महाराष्ट्र में फैलती जा रही है, जो आग दिल्ली में और बिहार में राहुल गांधी वोटों की गड़बड़ी को लेकर के जो सवाल उठा रहे थे, वो आग अब महाराष्ट्र में धधकनी शुरू हो गई है। क्योंकि 1 नवंबर को खबर आ रही है कि महाविकास अघाड़ी यानी विपक्ष की तरफ से बड़े नेता, दिग्गज नेता सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। और इस खबर से निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है और साथ ही साथ महाराष्ट्र की मायावती सरकार के माथे पर शिकन आना शुरू हो गया है। क्या कुछ खबर है, बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको एक एक करके इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिवसेना उद्धव ठाकरे जिसका नेतृत्व कर रहे हैं यूबीटी पक्ष, उनके सांसद है संजय राउत। उन्होंने महाराष्ट्र की मतदाता सूची में कथित हेराफेरी को लेकर के भाजपा और एकनाथ शिंदे पर जोरदार हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि राज्य की मतदान सूची में 1 करोड़ फर्जी वोटर शामिल हैं और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात करते हैं, लेकिन शाह को यह अभियान फर्जी मतदाता के रूप में महाराष्ट्र में जुड़े घुसपैठियों को पहले बाहर करके शुरू करना होगा। उधर शिवसेना यूबीटी पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खुद भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को लगता था कि उनकी वोट चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन हमने उनकी इस वोट चोरी को पकड़ लिया है। ये बात यूबीडी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कही है। कहा जा रहा है कि 4 दिन में 6.5 लाख वोटर बढ़े हैं। कैसे बढ़े हैं, उसी को लेकर के अब यहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना सवाल पूछ रही है। संजय राउत ने सवाल उठाया कि विधानसभा चुनाव के बाद सिर्फ 4 दिनों में 6.5 लाख नए मतदाता कैसे जुड़ गए, ये लोग कहां से आए। संजय राउत ने कहा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों को ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें महाराष्ट्र के फर्जी वोटरों से शुरुआत करनी चाहिए। संजय राउत ने दावा किया कि इन 1 करोड़ फर्जी वोटरों को भाजपा और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनके मतदाता सूची में जबरन शामिल किया गया है। इसको लेकर हमने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। ये बात संजय राउत कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इसलिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए हमने 1 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव आयोग के खिलाफ सर्वदलीय मोर्चा निकालने का फैसला किया है, जिसमें विपक्ष के सभी दल शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता सूची में ही घोटाला होगा तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं। ये मुद्दा पूरे देश का है। अब संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चोर खुद सबूत मांग रहा है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि जब विपक्ष ने चुनाव आयोग को साक्ष्य सौंपे, सबूत सौंपे, तो कार्रवाई की मांग की, तो आयोग ने और सबूत मांगे। इस पर राउत ने कहा कि चोर ही अब सबूत मांग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में 46 लाख नए वोटर सिर्फ एक ही पार्टी को वोट कैसे दे सकते हैं, क्या बाकी के दल चुनाव नहीं लड़ रहे थे। संजय राउत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम सवाल आयोग से पूछते हैं और जवाब भाजपा के नेता देते हैं। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने अपने आवास मातोश्री पर पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में चोरी करके जीतने वालों को लगता था कि उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन हमने उनकी चोरी पकड़ ली है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चोरों को तड़ीपार करने के लिए अब मराठियों को और गैर मराठियों को भी साथ आना होगा। यहाँ पर उद्धव ठाकरे मराठियों के साथ साथ जो गैर मराठी हैं उनको भी साथ आने का आह्वान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसी को भी तानाशाही नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें दोबारा सत्ता में आने के लिए भगवा फहराना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उन्होंने राज ठाकरे के साथ हाँ में हाँ मिलाया। आपको बता दें कि राज ठाकरे उन्होंने कहा था कि करीब करीब 96 लाख के करीब जो है मतदाता फर्जी हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग असली मतदाता हैं, जो मतदार जिनका नाम है वही वोट डालें, और जो फर्जी मतदान है वो खिलवाड़ है। इसको लेकर के निर्वाचन आयोग में शिकायत भी की गई है। अब शिकायत पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब इस पर मामला जो है वो गर्माता जा रहा है। फिलहाल अब क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों इस मुद्दे पर
अब बीजेपी को घेरने पर आमादा है, बीजेपी को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को भी सवाल में घेरे में डाला हुआ है। वहीं आपको बता दें कि राज ठाकरे इससे पहले उद्धव ठाकरे, संजय राउत तो बाद में इस मामले पर अभी ज्यादा आकर के आगे बयान दिए हैं उन्होंने, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में 46 लाख वोटर जो हैं उनको लेकर के राज ठाकरे पहले ही ईसीआई पर बड़ा हमला कर चुके हैं और मांग कर चुके हैं। राज ठाकरे ने क्या कहा था, सुनिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख है राज ठाकरे। महाराष्ट्र में 96 लाख यानी 96 लाख फर्जी वोटर जोड़े जाने का गंभीर आरोप लगाया। चेतावनी दी है कि अगर वोटर लिस्ट को साफ नहीं किया गया तो स्थानीय निकाय चुनाव को पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे। और उन्होंने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी, राज ठाकरे ने, कि पहले मतदाता सूची साफ करें फिर चुनाव कराएं। ये बात राज ठाकरे ने कही है। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या मनसे के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर फर्जी वोटरों के सहारे चुनाव होंगे तो यह महाराष्ट्र के मतदाताओं का सबसे बड़ा अपमान होगा। उन्होंने दावा किया कि मुंबई में 8 से 10 लाख, ठाणे, पुणे और नासिक में 8 से 8.5 लाख और बाकी के अन्य जिलों में लाखों फर्जी नाम जोड़े गए हैं। अब फर्जी वोटों को लेकर के विपक्ष यहां पर एकजुट दिखाई दे रहा है। हाल ही में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी समेत जो महाविकास अघाड़ी के अन्य दल हैं, सभी निर्वाचन आयोग के पास शिकायत करने गए थे। उनका कहना है कि मतदान सूचियों में डुप्लीकेट नाम है, फर्जी पते हैं और गड़बड़ियां पाई गई हैं। विपक्ष चाहता है कि 31 जनवरी 2026 से पहले होने वाले ग्रामीण और शहरी निकाय चुनाव से पहले इन सूचियों में सुधार किया जाए। लेकिन अब देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग की तरफ से खबर यह आई कि कहा गया कि बहुत सारे जो अधिकार हैं वो उनके क्षेत्र में नहीं आते, कार्य क्षेत्र में। अब इसको लेकर के महाविकास अघाड़ी ने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, महायुति की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम चीजें विपक्ष जो है वो भ्रम फैलाने के लिए कर रहा है। अब क्या वो भ्रम फैलाने के लिए कर रहा है या फिर जो बातें कह रहा है उसमें काफी ज्यादा दम है, वो तो आने वाला वक्त बता ही देगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ होने जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से चल रही है। वहीं राज ठाकरे ने बिना नाम लिए भाजपा पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि आप वोट डालते या नहीं, मैच तो पहले से फिक्स हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल विपक्ष की आलोचना से इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे उनकी रणनीति उजागर होती है। तो अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, दोनों ठाकरे ब्रदर्स वोटों की गड़बड़ी को लेकर के बीजेपी के साथ दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से तीखा हमला बोला जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में ये लड़ाई और भी ज्यादा घमासान जो है इनमें दिखाई देगा, क्योंकि अब 2026 जनवरी तक चुनाव करने की बात हो रही है। लेकिन इतनी सारी गड़बड़ियों के बीच अब महाविकास अघाड़ी के नेता ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे चुनाव नहीं हो पाएगा। इतनी गड़बड़ियों के बीच चुनाव कैसे हो सकता है पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबरें ये आ रही हैं कि अब इस मुद्दे पर एक बड़ा जनसमूह या कहिए एक बड़ा दल जो है एक तरीके से तैयारी हो रही है। और 1 नवंबर को एक बड़े लेवल पर कहा जा रहा है कि विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बल्कि तमाम दिग्गज नेता जो प्रमुख हैं, वो खुद सड़कों पर उतरने वाले हैं और इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा मोर्चा निकलने जा रहा है। हालांकि अभी इस पर कई सारी अपडेट अभी आनी बाकी है, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मैंने आपको सारी डिटेल पहुंचा दी। अभी इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।